हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आज फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ को। तो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन वर्ल्ड सरफेस रिप्रेजेंटिंग फ्रेश वाटर इज़, यानी जो फ्रेश वाटर है सरफेस के ऊपर वो कितना परसेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का वो कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 97%, बी इज़ 50%, सी इज़ 10% एंड ऑप्शन डी इज़ 3%। तो आप सोचिए इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है 3%। बट गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3% भी नहीं है। इट्स बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है वर्ल्ड सरफेस रिप्रेजेंटिंग फ्रेश वाटर। अगर टोटल फ्रेश वाटर की बात करते हैं गाइज तो वो है 3%, वो है 3%। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सरफेस के ऊपर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज कितनी है। अगर उसकी परसेंटेज की बात करें गाइज तो वो है टोटल 0.3%। बट एज़ आप देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन में मेंशन नहीं था, तो हमें मेंशन करना पड़ रहा है कि तो हम लगाएंगे 3% है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। सलाइन वाटर कितना है, फ्रेश वाटर कितना है, उनमें से ग्राउंड वाटर कितना है, लेक्स का कितना है, रिवर का कितना है, इन सब की कन्फ्यूज़न को ईजिली सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें पता चल गया कि अगर 3% टोटल 3% क्या है फ्रेश वाटर है तो बाकी का सलाइन होगा। अब बात करते हैं सलाइन वाटर होता क्या है मैम। सलाइन वाटर क्या है, अगर मैं बोल दूँ कि हाँ जी नमकीन वाला पानी जिसमें नमक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या ये सलाइन वाटर की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी गाइस? नहीं होगी। अगर इस तरीके से मैं आपसे फ्रेश वाटर की डेफिनेशन पूछती हूँ कि फ्रेश वाटर क्या होता है गाइस, तो पीने योग्य पानी। तो पीने योग्य तो ग्लेशियर वाला पानी भी है, क्या हम उसको पी पा रहे हैं? नहीं पी सकते। तो वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई गाइस। जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर सलाइन वाटर की बात करें तो सलाइन वाटर कौन सा है गाइस? सलाइन वाटर वो वाटर है जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स हो। क्या हो? हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉल्ट हो। और जो डिजोल्व सॉल्ट हो वो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, उसे हम मेज़र करते हैं ppm में। अगर जो कंसनट्रेशन है सॉल्ट की, अगर वो 1000 ppm से कम है तो हम उसको कंसिडर करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। और अगर उसकी कंसनट्रेशन 1000 ppm से ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो सलाइन है। सलाइन में भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं गाइस कि वो उसकी सलाइनिटी कैसी है, वो हाइयर सलाइन है, लो सलाइन है, मॉडरेट है, किस टाइप से है, उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं। बट आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 97% जो वाटर है वो क्या है? सलाइन वाटर है। और जो 3% वाटर है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। अगर अभी फ्रेश वाटर को हम डिवाइड करते हैं तो उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? उसे पोलराइज कैप और ग्लेशियर की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परमाफ्रोस्ट रीजन में भी बात कर सकते हैं। परमाफ्रोस्ट रीजन वो रीजन जहाँ पे जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। फ्रोजन लेयर है किसकी? आइस की। किसके ऊपर है गाइस? सरफेस के ऊपर ही है, बट वो सॉइल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है। और वो ऑलमोस्ट जो सीजन्स होते हैं उसमें वो आइस की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन वगैरह है उसकी इतनी ज़्यादा वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। उसके अलावा ग्राउंड वाटर तो सबसे मेन सोर्स है हमारे वाटर का। जितने भी कुएँ हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, हैंड पंप वगैरह लगा रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर के थ्रू ही है। उसके अलावा बात करें तो अदर सोर्सेज में क्या इंक्लूड हो सकता है मैम? अदर सोर्सेज में अगर हम बात करें गाइस तो उसमें एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर आ सकते हैं। एटमॉस्फेयर में कितने सारे वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। और अगर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर की बात करते हैं गाइस तो वो एक हाईली वेरिएबल गैसेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो हाईली वेरिएबल गैसेस में वाटर वेपर की बात कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट वेरी करती रहती है। कई बार उसी को मेज़र करने के लिए हम ह्यूमिडिटी का यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी का, कि अगर वाटर वेपर की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ह्यूमिड कंडीशन है, अगर बहुत कम है तो काफ़ी क्लियर होता है। तो उसके बेसिस पे देखते हैं। उसके अलावा जाता है फ्रेश वाटर देखिए सरफेस वाटर जो है वो है 0.3%। अगर सरफेस वाटर ही 0.3% है तो उसमें देखो फिर लेक्स भी आ गए, उसके अंदर रिवर भी आ गए, स्वैम्प्स वगैरह भी, काफ़ी सारी चीज़ें कवर होगी। वो सब मिला के ही 0.3% है गाइस। तो अब हम बात करते हैं आगे की।
अगर आगे बात करते हैं गाइस, इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, इसके थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। देखिए, अगर हम टोटल अर्थ की बात करें ना हमारे प्लानट पे, तो जो 70% पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। अब इतना सारा पानी होने के बाद भी हमें क्या ज़रूरत है कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम लगाएं, वाटर के ऊपर हम चार्जेस लगा रहे हैं ताकि लोग उन्हें कंजर्व करें, उसकी वैल्यू को जानें। तो इसकी क्या ज़रूरत है गाइस, वो बात करेंगे। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है गाइस क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। वाटर की यूजेबिलिटी कितनी है, नॉन यूजेबल फॉर्म में कितना है, वो भी हम करेंगे अभी कवर। बट अभी का जो हमारा इस डायग्राम के थ्रू देखें तो हम बात करते हैं वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं गाइस तो दो में है, वो है सलाइन। सलाइन का आपको पता चल गया, जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व साल्ट्स की होगी वो सलाइन होगा, जिसमें जो डिजोल्व साल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो बहुत कम होगी तो वो फ्रेश वाटर होगा। अगर टोटल 70% वाटर है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उस 70% को अगर मैं अब 100% कंसिडर करती हूँ तो उस 100% में से गाइस 97% जो है वो है मेरा सलाइन वाटर, और जो बाकी का 3% है वो है फ्रेश वाटर। अब मैं इस 3% को भी 100% कंसिडर करती हूँ और इसको भी फर्दर डिवाइड करूँ तो उसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर का कवर करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ पोलर आइस कैप या फिर ग्लेशियर में भी कौन होगा मैम, ये क्वेश्चन, तो गाइस वो होगा पोलर आइस कैप्स, क्योंकि जो पोलर एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा लो है कि वहाँ पे मेनली सब कुछ आइस से ही कवर रहता है। उसके बाद बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर आपको पता होगा अभी भी काफ़ी सारे ग्लेशियर है वो मेल्ट कर रहे हैं, उसके कारण काफ़ी सारी क्लाइमेटिक जो वेरिएशंस हैं वो भी राइज कर रही हैं। उसके अलावा क्या आएगा, सबसे पहला है हमारा फ्रेश वाटर के अंदर पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर के लिए। उसके बाद अदर सोर्सेज में भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सरफेस वाटर है जो कि 0.3% है। उसी सरफेस वाटर को अगर फर्दर डिवाइड करें तो उसमें जो मेन है वो है लेक्स जो कि 87% है, देन रिवर और देन स्वैम्प वाला, देन स्वैम्प एंड देन रिवर गाइस। अब बात करते हैं गाइस वाटर की यूजिबिलिटी की। इतना सारा पानी होने के बाद भी क्यों हम वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? वो इसीलिए है क्योंकि वो वाटर प्रेजेंट तो है बट वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर साल्ट इतना कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है कि हम उसे नहीं पी सकते, हम उसे अपने वर्क के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यूज़ कौन सा कर पा रहे हैं? यूज़ कर पा रहे हैं सिर्फ 1%। अब उस 1% को भी फर्दर डिवाइड करके बताएं तो गाइस देखिए, अगर टोटल वाटर है अर्थ पे 100% कंसिडर कर लिया, देन उसमें से जो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, नॉन यूजेबल है, वो है 99%, और जो यूज़ कर सकते हैं हम वो है सिर्फ 1%। इस 1% को भी फर्दर डिवाइड करें तो उसमें आ जाता है हमारा ग्राउंड वाटर, लेक्स एंड रिवर। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर में पानी इकट्ठा हो। और काफ़ी सारे अब तो लेवल्स ऐसे आ गए हैं गाइस कि ग्राउंड वाटर के नीचे बहुत 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 मतलब डीप करने के बाद भी उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए गाइस कि हम इतना ज़्यादा उसमें से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि अब उसकी अवेलेबिलिटी ही बंद हो गई है, वाटर टेबल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। लेक्स की बात करें, रिवर्स की बात करें तो उन्हें कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट भी कितने सारे इनिशिएटिव कर रही है। हमें भी इनिशिएटिव करने चाहिए गाइस कि रिवर है उनके अंदर कचरा ना डालें, या फिर काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो करते हैं उसको ट्राई करें कि बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस पे करें, या रिवर वगैरह जो उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें उनका कोई इम्पैक्ट ना पड़ेगा इस, तो इतना ट्राई करें। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया गाइस, इस वीडियो में हमने 2 पार्ट कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, की वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं उसे आपको अगर बताएं तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। उसके बाद उसकी यूजिबिलिटी क्या है, कौन सा वाटर यूजेबल फॉर्म में है, कौन सा नॉन यूजेबल फॉर्म में है। फर्दर हमने डिवाइड किया कि फ्रेश वाटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो कितना परसेंटेज क्या कवर करता है, ग्राउंड वाटर कितना कवर कर रहा है, लेक्स कितना कवर कर रहा है। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइज़ तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए गाइज़ तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू गाइज़।